नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हर रोज की तरह आज हम लोग इस वीडियो में 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जीके, जीएस और करंट अफेयर, जो आपके रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सभी क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। पहला प्रश्न साथियों है, निम्न में से कौन टाइम्स हायर एजुकेशन विषय रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान बन गया है? तो साथियों, ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु बना है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर ने किसके साथ समझौता किया है? तो साथियों, ये पिक्सल के साथ समझौता किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, निम्न में से किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों, ये सिक्किम राज्य को सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया? तो साथियों, ये अमेरिका देश जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राज्य में मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो साथियों, ये पंजाब राज्य में शुरू की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसे बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो साथियों, ये नमिता गोखले को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किसे व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है? तो ये साथियों चुना गया है सीता सेलके को। ठीक है, चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लॉन्च की गई है? तो साथियों, ये लॉन्च की गई है गुजरात राज्य में। ठीक है, तो साथियों, ये थे आज के करंट अफेयर। अब इसके आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो ये साथियों आपका है पहला प्रश्न, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो साथियों, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, भारत के प्रथम राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था, तो साथियों ये किया गया था प्रभुदास पटवारी को। ठीक है, निम्न में से कहाँ 4 स्तरीय पंचायती राज है? तो साथियों, ये है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, अनुच्छेद 50 में है। ठीक है, EOFE POSA किस वर्ष भारत सरकार द्वारा लाया गया था? तो साथियों, ये 1974 में लाया गया था। साथियों, आपको बता दें कि इस अधिनियम को 13 दिसंबर 1974 को पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य दोस्तों है विदेशी मुद्रा का संरक्षण करना और तस्करी की गतिविधियों को रोकना है। ठीक है, निम्न में से कौन चिनाब नदी पर स्थित नहीं है? तो साथियों, किशन गंगा बांध जो है ये चिनाब नदी पर स्थित नहीं है। ठीक है, कालाकोट कोयला उत्पादन क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये साथियों आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, सौर ऊर्जा से पूर्णतः विद्युतीकृत भारत का प्रथम गांव कौन सा है? तो साथियों, ये है साजिलीपल्ली। ठीक है, जौनसारी किस राज्य की जनजाति है? बताइएगा साथियों, जौनसारी किस राज्य की जनजाति है? तो साथियों, ये उत्तराखंड राज्य की है। ठीक है, अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों, अजमेर जो है ये आपका लूनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, घन कोण का मात्रक है? तो साथियों, घन कोण का मात्रक जो है ये स्टेरेडियन है। ठीक है, देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन हम लोग का है विज्ञान के क्षेत्र से। ठीक है, और क्वेश्चन दोस्तों है, पॉजिट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों, पॉजिट्रॉन की खोज जो है एडर्सन ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, अग्निशमन में प्रयुक्त होता है? तो आपको बताना साथियों, अग्निशमन में क्या प्रयुक्त होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, अग्निशमन में कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रयुक्त होता है। ठीक है, यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो साथियों, ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ठीक है, मारिया कोरिना मचारो किस देश से संबंधित हैं जिन्होंने 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता? तो साथियों, मारिया कोरिना मचारो जो है ये वेनेजुएला देश से संबंधित हैं। ठीक है, क्रेमपुरी गुफा कहाँ स्थित है? बताइएगा साथियों, क्रेमपुरी गुफा कहाँ स्थित है? तो साथियों, क्रेमपुरी जो है ये आपका मेघालय राज्य में स्थित है। ठीक है, लीलावती किसकी रचना है? तो साथियों, लीलावती जो है ये भास्कर द्वितीय की रचना है। ठीक है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, विश्व वानिकी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ट्रिपल गज मेला का आयोजन कहाँ होता है?
तो साथियों परिपल गज मेला का आयोजन जो है ये आपका केरल राज्य में होता है। ठीक है। छपेली नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो छपेली नृत्य दोस्तों हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी भाग किस स्थान पर है? तो साथियों ये सूतकांगेडोर स्थान पर है। ठीक है। भद्रसार किस शासक को कहा जाता था? तो साथियों भद्रसार जो है ये बिंदुसार को कहा जाता था। ठीक है। बौद्ध संघ में प्रवेश की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साथियों बौद्ध संघ में प्रवेश की प्रक्रिया को उपसंपदा कहते हैं। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? तो साथियों लोदी वंश था। ठीक है। तो कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को अपनाया गया था। तो साथियों ये लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को अपनाया गया था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में उपयोग की जाने वाली मुख्य धातु कौन सी थी? तो साथियों ये कांस्य थी। ठीक है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो साथियों स्टेप्स, ये दोस्तों कान में पाई जाती है। ठीक है। संविधान के अनुसार भारत में विधायिका को किस सदन को निचला सदन कहा जाता है? तो साथियों लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है। कोशिका का खोजकर्ता कौन था? तो साथियों रॉबर्ट हुक था। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ठीक है। कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? तो साथियों लिथियम। संविधान में किस अनुच्छेद में पंचायती राज का प्रावधान है? तो साथियों आर्टिकल 243 में। ठीक है। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बताइएगा रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों रेडियो का आविष्कार जो है मार्कोनी ने किया था। सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो साथियों सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी माउना लोवा है। ठीक है। मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो साथियों 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। लोहड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो साथियों ये पंजाब राज्य का है। न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? तो साथियों ये जड़त्व से संबंधित है। कौन सा मुगल सम्राट जिल्ले इलाही कहलाता था? तो साथियों ये अकबर कहलाता था। ठीक है। पदार्थ के 3 प्रमुख रूप क्या हैं? तो साथियों ठोस, तरल और गैस हैं। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो साथियों संसद और राज्य विधानमंडल करता है। ठीक है। कागज के निर्माण में मुख्य सामग्री क्या है? तो साथियों लकड़ी है। ठीक है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो साथियों ये 1857 में हुआ था। ठीक है। चलो प्रश्न देखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव किसने खोजा था? तो साथियों फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव जो है आइंस्टीन द्वारा खोजा गया था। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन किस न्यायालय का विशेषाधिकार है? तो साथियों ये सर्वोच्च न्यायालय का विशेषाधिकार है। ठीक है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो साथियों बृहस्पति है। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों गंगा नदी है। इंसुलिन किस रोग के लिए महत्वपूर्ण है? तो साथियों ये मधुमेह रोग के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल परिवहन जो है जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है। चलिए साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है। तो प्रश्न है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ये किसने कहा था? ठीक है। आपके ऑप्शन दिए हैं महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।